नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं श्रेयोशी। आइए नजर डालते हैं आज की इन खास खबरों पर। टैलेंटेड टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने 24 दिसंबर को अलीबाबा दस्ताने काबुल के सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में उनके एक्स बॉयफ्रेंड और को स्टार शीजान मोहम्मद खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने 24 दिसंबर को अलीबाबा दास्ताने कबूल के सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि ब्रेकअप की वजह से तुनिशा आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तुनिशा के शरीर पर किसी भी प्रकार के जख्म नहीं पाए गए हैं। वहीं तुनिशा और शीजान बेहद क्लोज थे। तुनिशा शीजान से शादी करना चाहती थी, लेकिन शीजान ने शादी से साफ इनकार कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, तुनिशा मां भी बनने वाली थी, इसलिए वह शीजान के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन शीजान बार बार शादी से इनकार कर रहे थे। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय पहले ही शीजान ने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया था। ब्रेकअप के बाद वह लगभग 2 हफ्तों से डिप्रेस थी। 24 दिसंबर को सुसाइड करने से पहले वह शीजान के मेकअप रूम में भी गई थी, जिसके बाद उन्होंने मौत को गले लगा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ सम्मेद शेखर जी मामले में 26 दिसंबर को बैठक करेंगे। इस बैठक में पूरे मामले का हल निकालने पर चर्चा होगी। लंबे समय से चल रहे सम्मेद शेखर जी विवाद मामले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन 26 दिसंबर को बैठक करेंगे। इस दौरान पूरे मामले का हल निकालने पर चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो सीएम जैन संगठनों की सहमति के आधार पर कोई निर्णय ले सकते हैं। बता दें कि सरकार को जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पारसनाथ में कुछ युवाओं के शराब पीने की सूचना दी, जिसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में जैन संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया। जैन समाज का मानना है कि पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से यहाँ की पवित्रता भंग होगी। बता दें कि राज्यपाल ने भी इस संबंध में पर्यावरण वन मंत्री को पत्र लिखा था। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल प्रतियोगिता 26 दिसंबर से शुरू होगी। मोरहाबादी के बिरसा मुंडा स्टेडियम और मंदिर मैदान में सभी प्रतियोगिताएं होगी, जिसमें जोनल स्तर में आयोजित प्रतियोगिता के विजेता और उप विजेता महिला और पुरुष वर्ग की 16 टीमें भाग ले रही है। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में कुल 288 खिलाड़ी शामिल होंगे। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। राज्य के विभिन्न जिलों में प्रतियोगिताएं संपन्न हो चुकी हैं। जोनल स्तर पर विजेता टीम अब राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसकी तैयारी को लेकर मोरहाबादी स्थित एक्सट्रॉफ हॉकी स्टेडियम में अवर खेलकूद सचिव देवशंकर दास ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी एवं मंदिर मैदान मोरहाबादी में होना तय है। प्रतियोगिता के विजेता और उप विजेता महिला और पुरुष वर्ग की 16 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में कुल 288 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्घाटन खेल मंत्री हाफिजुल हसन करेंगे, वहीं समापन में सीएम हेमंत सोरेन विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। दोनों वर्गों के विजेता टीम को 3 लाख और उप विजेता को 2 लाख की इनामी राशि दी जाएगी। साथ ही तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पूरे प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मनाया। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा देश के लिए किए गए कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके साथ साथ राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 98वीं जयंती में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को जयंती पर नमन किया। इसके साथ ही झारखंड में भी रांची, लोहरदगा, जमशेदपुर समेत अन्य जिलों में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा सुशासन दिवस के तौर पर मनाया गया, जिसे लेकर भाजपा नेता अजय राय ने कहा कि आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और सब लोगों ने भावपूर्ण तरीके से हम लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए सबके बीच एक संदेश भी देने का काम हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आज पूरे देश ही नहीं
बल्कि विदेशों में भी अटल जी की जयंती बहुत सादगी और भावपूर्ण तरीके से मनाई जा रही है। वहीं विभिन्न नेताओं ने भी इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी। 22 वर्षीय प्लस साइज मॉडल को कतार एयरवेज द्वारा यात्रा से रोकना भारी पड़ गया। अब एक अदालत ने मोटापे के इलाज का साल भर का खर्चा और एयरलाइंस को 3 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। इन्फ्लुएंसर जुलियाना नेहमे को उनके मोटापे के कारण कतार एयरलाइंस ने विमान में चढ़ने से रोक दिया। बाद में ब्राजील के लिए उन्हें एयर फ्रांस की फ्लाइट लेनी पड़ी। जुलियाना ने ब्राजील पहुंचने पर कतार एयरवेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने कहा कि एयरवेज ने उनके साथ भेदभाव किया है। कतार एयरवेज के कर्मचारियों ने ठीक उस वक्त रोका जब वे लेबनान में छुट्टी मनाने के बाद वापस जा रही थी। हालांकि उनके परिवार के अन्य सदस्यों को प्लेन में चढ़ने दे दिया गया। जुलियाना को यह कहा गया कि उन्हें बिजनेस क्लास के टिकट पर यात्रा करनी होगी। वहीं इस मामले को लेकर फैसले में अदालत ने कहा कि एक प्रोफेशनल कंपनी ने जुलियाना को ऐसा करके मानसिक चोट पहुंचाई है। ऐसे में जुलियाना के इलाज के लिए कम से कम 1 साल तक एयरलाइंस को 6,000 रुपए के साप्ताहिक थेरेपी सेशन और बैंक खाते में कुल लगभग 3 लाख रुपए जमा कराने होंगे। दुमका जिले के मसलिया में लघु सिंचाई विभाग से 97 लाख की लागत से बन रहे चेक डैम निर्माण कार्य में अनियमितता सामने आई है, जिसके विरोध में स्थानीय नया डीही पंचायत की मुखिया और ग्रामीणों ने किया। देखिए रिपोर्ट। दुमका जिले के मसलिया में नुनवेत नदी पर लघु सिंचाई विभाग से 97 लाख की लागत से बन रहे चेक डैम निर्माण कार्य में अनियमितता सामने आई। ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय कन्या अभियंता की अनुपस्थिति में 1/8 के हिसाब से मसाला प्रयुक्त किया जा रहा है। बालू उसी नदी का लगाया जा रहा है। ठेकेदार जेई की साठगांठ में यह सारा गड़बड़ी किया जा रहा है। योजना स्थल पर बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। इस मामले को लेकर ग्रामीण और मुखिया ने विरोध भी किया। बालू भी यहाँ नदी का लगा रहा है और सीमेंट में भी यही एक 4 का है जे बता रहा है। तो ये लोग हम आए तो एक साथ ये लगा रहा है। पहले बता रहा है 1/8 लगा रहे थे। इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला है लगाएंगे, तब जब काम खत्म होगा तभी लगाएगा। काम शुरू होने से पहले लगाना चाहिए बोर्ड। 7 मतलब 7 धमा बालू 1 धमा सीमेंट बीच में भराई के लिए। कौन सा सीमेंट उपयोग किया जा रहा है? सर देखिए SSC भी उपयोग हो रहा है। अभी कौन सा उपयोग हो रहा है? बीच में सर एम्बुजा डाले हैं। कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए जमशेदपुर जिला के सिविल सर्जन ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कहा कि भीड़ भाड़ से दूर रहें और बीमारियों से बचें। साथ ही जिला के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया कि आने वाले आपदा को लेकर तैयार रहें। कोरोना के चौथे लहर को देखते हुए जमशेदपुर के सिविल सर्जन साहिर पाल ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क पहनने और भीड़ भाड़ जगहों पर ना जाने की सलाह दी। तो कोविड का अगर कोई संभावित इस तरह का अनुमान है कि अगर कोविड आता है तो फिर भी इतनी भयानक बीमारी जो पिछले हम लोग 2-3 साल से जो जूझ रहे थे इस बीमारी से, उसको मुश्किल से ख़त्म किया गया। तो हम नहीं चाहेंगे कि फिर से ये बीमारी आए। तो पहले ही हम लोग प्रिकॉशन लें हर चीज़ का, कि जो कोविड का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करें। उसको फॉलो करने के बाद एटलीस्ट आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी करें और भीड़ भाड़ से बचें। वहीं बढ़ते कोरोना की संख्या को देखते हुए डॉक्टर और अस्पतालों को भी कई दिशा निर्देश भी दिए। क्रिसमस के मौके पर विश्व भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी प्रभु यीशु के जन्मदिन को मनाया गया। इस दौरान तमाम गिरजाघरों को भव्य रूप से सजाया गया। वहीं रात के 12 बजते ही प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जमशेदपुर में क्रिसमस का पर्व यानी कि प्रभु यीशु के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जाता है। 24 दिसंबर की रात्रि 12 बजे ही प्रभु यीशु के जन्मदिन को मनाया गया। इस दौरान गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया, जहां तमाम ईसाई धर्म के लोग शामिल हुए। चर्च के फादर के द्वारा सभी के बीच प्रभु यीशु के शांति के संदेश को रखा गया, जिससे सभी सुनकर उनका अनुसरण किया। वहीं इस मौके पर गिरजाघरों की विशेष सजावट भी की गई और क्रिसमस लाइट से गिरजाघरों को सजाया गया। आगे के ऐसे और ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए सूत्रकार समाचार के साथ। नमस्कार।